महाशिवरात्रि। लोग इसे शिव पार्वती विवाह की वर्षगांठ कहते हैं, लेकिन यह सच का केवल एक हिस्सा है। वास्तव में यह रात सिर्फ उत्सव की नहीं, बल्कि उस भयावह अंधकार की साक्षी है जब संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी। एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। एक ओर विवाह की मंगल ध्वनि थी, दूसरी ओर मृत्यु का विष, और तीसरी ओर ऐसी प्रचंड अग्नि जिसने देवताओं के अहंकार को भस्म कर दिया। कथा आरंभ होती है उस समय से जब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि सृष्टि में कौन सर्वोच्च है। दोनों का यह अहंकार इतना बढ़ गया कि संसार का संतुलन डगमगाने लगा। तभी उनके बीच एक विशाल और अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह ऐसा प्रकाश था जिसकी न कोई शुरुआत थी और न कोई अंत। उसी स्तंभ से एक गंभीर स्वर गूंजा, जो मेरे आदि या अंत को खोज लेगा वही महान कहलाएगा। ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ गए और विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर गए। युगों बीत गए, विष्णु को अंत नहीं मिला और उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा लौटे और उन्होंने झूठ कहा कि उन्हें स्तंभ का सिरा मिल गया। उसी क्षण उस अग्नि से काल भैरव प्रकट हुए और दंड स्वरूप ब्रह्मा का वह सिर काट दिया जिससे असत्य बोला गया था। तब देवताओं को समझ आया कि यह अग्नि स्वयं शिव हैं, निराकार, अनंत और सत्य। शिव की उग्रता से सृष्टि तपने लगी। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने जल और दूध अर्पित किया। यही शिवलिंग पर अभिषेक की परंपरा का प्रथम क्षण था। पर यह रात यहीं समाप्त नहीं होती। एक अन्य युग में देवता निर्बल हो गए और समुद्र मंथन हुआ। सभी को अमृत की आशा थी, पर सबसे पहले निकला हलाहल विष। वह विष पूरे संसार को जलाने लगा। तब फिर वही करुणामय शिव आगे आए। उन्होंने वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। विष की तीव्रता से उनका शरीर जल उठा। देवताओं ने पूरी रात गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए, भजन गाए और उन्हें जागृत रखा। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात जागरण किया जाता है। इसी रात प्रेम की भी विजय हुई। माता सती के वियोग में शिव समाधि में लीन हो गए थे। पार्वती ने कठोर तपस्या कर उन्हें पुनः पाया। उसी महाशिवरात्रि शिव और शक्ति का मिलन हुआ। इसलिए जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो याद रखिए, आप उस अग्नि को शांत कर रहे हैं, उस विष के दर्द को कम कर रहे हैं और संतुलन को प्रणाम कर रहे हैं।